हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो देखिए आज की वीडियो है आज हम बताएंगे आपको लिखना डाल से, है ना। ये उर्दू का एक लेटर है डाल, ठीक। इसका नाम है इसका नाम ही डाल है जो कि मैं बोल रहा हूँ। और इसका साउंड जो निकलता है वो हिंदी में जैसे डा से साउंड ड निकलता है ना, उसी तरह से इस डाल से साउंड ड निकलना है। जहाँ जहाँ ड का यूज़ करना होता है वहाँ हम इस डाल को लिखते हैं, ठीक। या मिला के लिखते हैं या अलग करके लिखते हैं या जो भी लिखते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं अब तक अलिफ से अलिफ बे पे ते और दाल तक लिख चुका हूँ, ठीक। यानी लास्ट वीडियो हमारी दाल के ऊपर थी जो मैंने इस तरह से लिख के दिखाया था, ठीक। तो आज हम दाल से शुरू करेंगे और इसका शॉर्ट फॉर्म भी यही है और फुल फॉर्म भी यही है, दिखता ये सेम है, ठीक है। जैसे इसका मैं बता दूँ, जैसे आप लिखते हैं मड, मीम डाल, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है ना। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब यही था कि ये शॉर्ट फॉर्म भी यही है ना। और जैसे लिखते हैं डल, है ना, डल। तो देखिए ये और ये, है ना, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शॉर्ट फॉर्म भी यही है, फुल फॉर्म भी यही है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। एक वर्ड है हिंदी का डार, डाल अलिफ रे। इस डार का मतलब होता है जानवरों का जो झुंड होता है ना, उसको भी डार बोलते हैं। या फिर हिरणों की कतार, ठीक है। हिरन होती है ना, हिरन हिरन होती हैं, उनकी जो लाइन होती है, मतलब हिरन 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 हिरन, इसके पीछे हिरन, उसे बोलते हैं डार। यानी कि वो भी डार कहलाएगा। अब देखिए जैसे लिखते हैं जिससे आप खाना खाते हैं, डाल, डाल और अलिफ, ये हो गया डा। रे के लिए यानी कि ये के लिए, इस ढ़ के लिए रे और दुचश्मी ये होता है, तो इसका अभी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए रे और दुचश्मी है, ये बन गया आपका ढ़, डाढ़, ठीक। अब गाइस दांत जो चबाने वाले होते हैं, मोटे वाले, ठीक है। और उसके बाद है अगला वर्ड दाढ़ी। तो डाल और अलिफ, ये हो गया डा, और रे और दुचश्मी है, ये हो गया डाढ़। और इसमें छोटी ये जोड़ दिया, छोटी किसी वर्ड के किसी भी लेटर के साथ आता है तो उस पर ई की मात्रा लगा देता है ना, ठीक है। इस तरीके से लगा देता है, इस तरीके से होता है ना, ये छोटी ई की मात्रा। बड़ी भी लगाता है, छोटी भी लगाता है, लेकिन ई की नी, जैसे नून पे लगाए तो नी, सीन पे लगाए तो सी, है ना। इस तरीके से आवाज़ ये नीचे की तरफ ले जाता है अब देखते हैं गाइस, डाल के बाद देखते हैं डाक। डाक खाने सभी गए हैं, तो पहले लिखते हैं डाल अलिफ और का, ये होता है डाक, है ना। और डाक खाना लिखना हो तो डाक तो इतना लिख ही लिया आपने। अब खाने के लिए खे अल ज़बर खा और नून और छोटी है, ये छोटी है ज़रूर आएगा इसमें, ये होता है डाक खाना, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अगला है डाका। तो पुराने ज़माने में डाका आज भी पड़ता है, लेकिन तरीका बदल गया है ना। तो डाल और अलिफ डा, और ये है काफ का शॉर्टकट। ये जो काफ था, इसके दो शॉर्टकट होते हैं, या तो एक तो ये होता है या फिर एक ये होता है, तो ये दोनों काफ के हैं। और इसी तरीके से गाफ होता है। गाफ में क्या होता है, इस पर डबल ये लग जाता है ना। और गाफ यहाँ पे भी डबल ये भी किसके हैं, ये गाफ के शॉर्ट फॉर्म है। तो देखिए डाल की बात चल रही है, अब ये डाका, तो अलिफ इसमें जोड़ देंगे, ये हो गया तुम्हारा डाका। इसको ऐसे लिखते हैं, जब लिखते हैं तो यूँ लिखते हैं, है ना। लेकिन असल में क्या है, ये एक चीज़ अलग ये है और एक चीज़ अलग ये है, जो अलिफ गई है ऊपर यूँ करके, ठीक। तो ये था, लेकिन लिखते देखिए, लिखेंगे एक बार और लिखता हूँ, डाल अलिफ, लिखेंगे इस तरीके से। यह अपना अपना स्टाइल है, जो भी कह लीजिए, है ना। उसके बाद डाका, यानी कि जो डाकुओं का जो हमला होता है उसे बोलते हैं, है ना। डाका पड़ना, डाका होना, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। तो मैं मेन वर्ड्स लिखवाने की कोशिश करूँगा और 100 से ऊपर वर्ड्स लिखवाऊँगा मैं, ठीक है। ताकि आपको ये डाल वाला किस्सा इसका ख़त्म हो जाएगा। आप, मुझे लगता नहीं है कि दूसरा आपको देखना भी पड़ेगा, है ना, लिखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद है डाकू। डाकू देखिए, अच्छा डाका का मतलब ही लिख देते हैं, इसमें भी आ रहा है। डाल, डाकू का हमला होता है, तो डाल ये हो गया काफ, वाव, फिर वाव पे हमज़ा, और ये इतना हुआ डाकुओं। और ये हुआ का, ये हुआ हे मीम, और ये लाम, और फिर हे, हमला। इसे बोलते हैं डाकू का हमला, यानी डाका।
सो डाके से बाहर आते हैं तो वर्ड है अगला डॉक्टरी, दाल और अलिफ, डॉ और काफ, फिर टे और रे के लिए नीचे खींच देते हैं ये रे, ये हो गया आपका गाइस डॉक्टरी। डॉक्टरी समझते हैं यानी ऐसा पेशा जिसमें दूसरों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर का पेशे को हम डॉक्टरी कहते हैं, है ना। और ये देसी है, मतलब इंग्लिश का इन्होंने अपना देसीपन ला दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्टरनी, डॉक्टरनी अगर आप लिखते हैं तो देखिए डॉक इतना तो लिखना पड़ेगा, है ना। अब ये हो गया डॉक्टर, नून इज नी, है ना। नी के लिए छोटी ये मिला देते हैं तो ये नून इतना है ही, यानी नून इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है, इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, लेकिन सब में ऊपर ही आएगा नुक्ता नून का, ठीक है। ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होगी, ठीक। उसके बाद गाइस ये है डालना, यानी कहते हैं ना डाल दो यहाँ पे रख दो, डालना गिराना फेंकना। तो देखिए ये डाल है अलिफ डा और ये लाम है, लाम का शॉर्ट फॉर्म, और फिर ये नून जो मैंने अभी बताया ये वाला नून और ये अलिफ जोड़ दिया तो नून अलिफ जबर ना, ये हो गया डालना, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। डालना का वही है रखना, डाल दो, रख दो, है ना, फेंक दो, जो भी है, ठीक है। ठीक, उसके बाद है डाल। तो डाल तो आप जानते हैं डाल और अलिफ ज़बर डा और लाम, लाम लास्ट में फुल फॉर्म क्यों आया, क्योंकि ये इससे पहले अलिफ आया, और अगर अलिफ आता है किसी लेटर से पहले तो वो इससे जुड़ेगा नहीं, यानी इस अलिफ से अगला नहीं जुड़ेगा। लेकिन अलिफ खुद यहाँ आता तो जुड़ जाता, जैसे मैं ये भी करके दिखाऊंगा। तो डाल हो गया, है ना। और डाल तो जानते हैं लकड़ी वगैरह जो शाख होती है, टहनी। और अब देखिए दा ली लिखते हैं तो लाम इज़र ली, ये डाल है, ये डाली। इस लाम में क्या किया, इसी लाम को शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे यूं करके हो गया, और ये छोटी ये मिला दिया तो ये ली हो गया, और ये डा तो है ही, है ना। तो गाइस इस तरीके से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये है डांट, डाल और ज़बर डा और नून और टे, ये नून का शॉर्ट है, इतना नून का शॉर्ट है, और ये टे पूरा मिला दिया गया है, ठीक है। लास्ट में आएगा तो पूरा मिलाते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो ये हो गया डांट, ठीक। उसके बाद गाइस अच्छा डानट नहीं बोलेंगे, नून की आवाज़ साफ नहीं बोलना है, यानी कि नाक बंद करते हैं तो डांट, यानी ये नाक से टकराएगी आवाज़, तो इस तरह से आवाज़ निकालनी है, अंग, है ना। इस तरीके से जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे आवाज़ आएगी इसकी। तो ये जब एक बार लिख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको ये ईजी लगने लगेगा बाद में, ठीक है। उसके बाद है डांडा, डंडा बोलते हैं वैसे, लेकिन डांडा है वर्ड, डाल अली ज़बर डा नून और फिर डाल अली ज़बर डा, इतना तो हुआ, डा और फिर नून मिला दिया, तो यहाँ पे नून की आवाज़ निकालनी है, डान, और ये है डा और अलिफ, ठीक है, डांडा, ठीक है। डांडा वही लकड़ी छड़ी, है ना, सॉरी दिखा नहीं, डांडा यानी कि लकड़ी या छड़ी, ठीक है। उसके बाद गाइस एक होता है डब्बा, डाल ज़बर डा और बे अल ज़बर बा, बे पे तशदीद है, यानी बे को 2 बार पढ़ेंगे इस तरीके से, तो ये हो गया डब्बा। इसमें क्या क्या है मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। इसमें डाल है प्लस बे है, फिर प्लस बे है, और फिर प्लस अलिफ है, तो ये इतना हुआ डब और इतना हुआ बा, तो दोनों मिला के क्या हो गया डब्बा, ठीक है। अब देखते हैं गाइस आगे, यू नो दैट वेरी वेल, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए आप। अगला है एक वर्ड डुबोना, डुबोना यानी पानी में डाल के डुबो देना, वही वाला वर्ड है डुबोना। तो डाल पेश डू, बे वाव पेश बू, डुबो बो, कहीं पे बो होता है कहीं पे बू होता है, पेश का जो है अलग अलग है ना यूज़ है। तो डुबो, और ये हो गया ना, नून और अलिफ, ये बन जाता है दोनों मिला के डुबोना, ठीक है गाइस। पानी में गर्क करना, डुबोना का है उर्दू में गैन रे और काफ, इसका मतलब पर्शियन वर्ड है ये, गर्क करना, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और सुना होगा आपने, डाल पे और टे, ये क्या हो जाएगा, इसकी आवाज़ निकालिए, डाल की आवाज़ निकालिए, पे की आवाज़ निकालिए और टे से मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा डपट, यानी कि डांट डपट जो होता है वही वाला वर्ड है ये, ठीक। उसके बाद है एक वर्ड और है पे है, इसमें डाल जेर डी और पे और टे जेर टी, ये हो गया डिप टी, है ना, डिप टी, ये जेर है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। एक होता है वर्ड डिप्लोमा, बहुत सुना होगा आपने, तो डाल जेर डी, यहाँ पे भी है डी और प, ठीक है। ये जो यूं बनाता हूँ ना मैं, देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा ऊपर की तरफ,
ये जो मैं बताता हूँ ना यूं करके, इसका मतलब होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है 3 नुक्ते, है ना। और ये जो मैं लिखता हूँ कहीं कहीं, तो ये इसका मतलब होता है 2 नुक्ते, और इसका मतलब होता है 3 डॉट्स। नुक्ता बोलते हैं, डॉट्स बोलते हैं, एक ही बात है। अब गाइस देखते हैं हम कहाँ थे। तो ये डिप्लोमा लिखना है, तो पे का साउंड आया डिप, लाम लगाएंगे लो, लाम की साउंड ला का यूज़ करना है हमें, तो लो के लिए वाव लगा देंगे, डिप लो, ठीक है। उसके बाद मीम और अलिफ ज़बर मा, ये हो गया डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग या डिप्लोमा, कोई भी, बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, 1 साल 1.5 साल 6 महीने के कोर्स होते हैं, ठीक। अब एक वर्ड है फॉरेन जो वो होते हैं कंट्रीज़ के रिलेशन में लिखते हैं, डिप्लोमेसी। ये इंग्लिश वर्ड है सुना, ठीक है ना। तो डिप लो मीम ये मैं असीन येजर सी, ये हो गया डिप्लोमेसी, ठीक। अब एक वर्ड है इंग्लिश का ही है, डाल जे डी पे वापिस पो, तो ये है डिपो। डिपो का मतलब क्या है, ये गोदाम, गोदाम बोलते हैं, तो या तो इसको गोदाम बोलते हैं, ठीक है ना। गोदाम कैसे लिखते हैं, ग्याफ वाव दाल अलिफ मीम, ये होता है गोदाम। या फिर क्या बोलते हैं डिपो को, ठीक है। और इसकी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में बताना चाहूँगा, इंग्लिश में बहुत कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को। DEPO और टी, ये लिखा तो रहता है डिपोट, लेकिन ठीक है, लेकिन इसको डिपो पढ़ते हैं, डिपो, ये जो लिखा है ना डिपो। और गोदाम होता है, या कोठी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बहरहाल अगला वर्ड हम देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, एक हिंदी का वर्ड है, ठीक, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, डर, डाल रे ज़बर डर, ठीक है। डर, डर मतलब भय या खौफ, ठीक है। इसी से मिलता जुलता डाल रे ज़बर रा, ठीक, और मीम अल ज़बर माँ, जिसको मिलाओ सब, डा रा अलिफ, रे अल ज़बर रा तो होगा ही होगा, डरा माँ, ठीक है। ये हो गया ड्रा, और ये हो गया मीम अल ज़बर माँ। ड्रामा, ड्रामा जिसमें नाटक, किस्से, कहानी, ये सब चलता है, ये भी अंग्रेज़ी से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद गाइस एक और अंग्रेज़ी वर्ड है, डाल में अंग्रेज़ी वर्ड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए ड्राइंग रूम, डाल रे और फिर हमज़ा और नून और गाफ, ये हो गया ड्राइंग, रे वाव मीम, ये हो गया रूम। ड्राइंग रूम ये तो जानते हैं आप, है ना। गोल कमरा भी, गोल कमरे को भी ड्राइंग रूम बोलते हैं, या फिर मुलाकात का जो कमरा होता है उसे भी बोलते हैं, है ना, जहाँ हम बैठ के मुलाकात करते हैं, ठीक। और ये घर के शुरू में बनता है ये, ठीक है। इसके बाद गाइस हम आपको बताना पसंद करेंगे डरावना, तो देखिए कैसे लिखते हैं, डाल रे वाव, डराव, नून जबन ना, ये हो गया डराव, ये हो गया ना, ठीक है। डरावना यानी कि भयानक, ठीक, भयावह, भयानक, सब एक ही बात है ये। अब एक वर्ड है आगे देखते हैं, डरपोक, डाल रे ज़बर डर, ठीक है, पे वापिश पो और ये काफ, डर पोक, ठीक है। और एक वर्ड है डाल रे और लाम, ड्रिल, तो ड्रिल का बोलते हैं फौजी, जो फौज की जो ट्रेनिंग होती है ना उसे भी ड्रिल बोलते हैं, ड्रिल, ठीक। आई थिंक ये इसकी स्पेलिंग है ड्रिल, तो फौज की ट्रेनिंग कह लीजिए, या आप इसको जो है कानून, कायदे कानून में भी आता है ये ड्रिल, ठीक है। एक वर्ड है इंग्लिश का, इसको इधर करते हैं ज़रा, तो ये है डाल और सीन, इतना हुआ डिस, फिर पे और ये, अब ये हुआ डिस्पेन, नून के लिए ये बना दिया नून, डिस्पेंस, फिर सीन, है ना, और फिर रे, डिस्पेंसरी, ठीक। काफ़ी बड़ा हो गया, तो अगर मैं तेज़ तेज़ लिखूं तो ये ऐसे लिखूंगा, डिस, ठीक है। बस इतनी सी कहानी होगी, डिस्पेंसरी। तो ये इंग्लिश का वर्ड है दवाई बेचने वाले की या तो दुकान होती है, उसको डिस्पेंसरी बोलते हैं, या फिर छोटा सा जो है ना, जो मतलब इलाज वगैरह चलता है, उसको भी कह सकते हैं डिस्पेंसरी, ठीक, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है इंग्लिश का दैट वेरी वेल, मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, देखिए एक वर्ड है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज़िला जिसे बोलते हैं, ज़िला भी उर्दू का ही वर्ड है, डिस और रे, डिस्ट्रिक्ट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो पूरा लिखेंगे, डाल सिन डिस फटे रे, डिस्ट्रिक्ट, और ये टेल लास्ट में आना है, क्योंकि इसकी इंग्लिश भी ऐसी है,
डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट लिखना हो तो देखिए ये हो गया मजिस्ट्रेट, ठीक है। मीम जीन सीन मजिस, टी आर, टी टा और रे, मैं आर कह रहा हूँ, टा है ना, टे है ये और रे है, और ये ट्रे और टी पे आवाज़ ख़त्म हो जाती है, यानी कि टे पे आवाज़ को ला के ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया मजिस्ट्रेट, इतना ट्रेट हुआ इतना मजिस हुआ। बहरहाल अब देखते हैं एक वर्ड है डसना। तो डाल सीन और नून और अलिफ, ये हो गया डसना। डसना क्या है? सांप का काटने को हम डसना कहते हैं, ठीक है। जहरीला सांप जो होता है या कैसा भी सांप हो, सांप के लिए ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद एक है डकार, तो ये सबके लिए यूज़ होता है डाल जबर डा और काफ और अलिफ, डका और रे पे आवाज़ ख़त्म होगी तो ये डका, डका और रा, डकार, ठीक। तो डकार क्या है? वही खा लेना, पचा लेना, इस तरीके से बोलते हैं इसको, कई जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से एक वर्ड है, मिलता जुलता वर्ड है डकोसना। डाल काफ वाव पेश को और सीन और नून और जबर ना, ये हो गया डकोसना। तो वो ठीक है, डाल से मैं यूज़ ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इसमें और भी दूसरे वर्ड्स का भी यूज़ हो जा रहा है आराम से, ठीक है। तो इसका हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, अपने तरफ से बोनस कह सकते हैं इसको, ठीक। डकोसना, गडागड पी लेना पानी जो है उसको बोलते हैं डकोसना। एक वर्ड है हिंदी में डग, डाल गाफ ज़बर डग। तो डग ऐसे लिखते हैं। देखिए मैं हिंदी के भी वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए डाल से हिंदी और उर्दू तो काफ़ी मिलती जुलती लैंग्वेज है। बस ये है कि उर्दू जो जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती पैदा हो जाती है, बस ये है। अब इस बात को आप चाहे मान लीजिए चाहे मत मानिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मेरा काम बताने का है ना। खूबसूरती कैसे पैदा हो जाती है? क्योंकि खुद खूबसूरत वर्ड भी उर्दू का ही है। हालांकि उर्दू में बिना उर्दू के हिंदी नहीं, बिना हिंदी के उर्दू नहीं, आजकल ये है, ठीक है। तो अब ये समझने वाली बात है। तो इसलिए आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से इसीलिए फ़िल्मों में आप देखते हैं फ़ारसी उर्दू के अल्फाज ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो शोबिज़ लैंग्वेज है, वहाँ बोलने वाली बातें चलती हैं, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। अखबार वगैरह में, अखबार खुद अरबिक वर्ड है। बहरहाल अब देखते हैं डुगडुगी। तो डाल पेश डू गाफ डुग, फिर डाल, अब ये डाल यहाँ बीच में आ गया है, ये है डाल, ठीक है। डुग फिर गी, ये हो गया डुग, ये हो गया डुगी, ठीक। तो ये हो गया डुगडुगी, है ना। डुगडुगी जो इस तरीके से जो बजाते हैं ना, मेरे ख्याल से उसको भी डुगडुगी कह सकते हैं, जिसमें आवाज़ आती है है ना। अब ये डगर, डाल जबर डा गाफ रे ज़बर गर, ठीक। तो ये डगर, डगर मतलब है रास्ता, डगर मतलब रास्ता या फिर तरीका, ठीक है। तो रे ये काफ है, ये तरी और ये काफ और है, ये हो गया तरीका, ठीक। उसके बाद है डिग्री। तो हम डिग्री की बात करते हैं गाइस वेरी वेल। डाल जे डी गाफ और रेज री, ठीक है, डिग्री, ठीक। ये गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये डिग्री। तो ये इंग्लिश का वर्ड है, डिग्री वही हाई स्कूल की डिग्री या +2 की डिग्री या हाई स्कूल के पहले की डिग्री, ठीक है। वैसे डिग्री जो है स्पेशली हाई स्कूल के 12th के बाद, 12वीं क्लास के बाद ही मानी जाती है, लेकिन डिग्री आप उसको भी कह सकते हैं। एक डिग्री वो भी होता है डिक्री, ठीक है, जो कानूनी तौर पर जीत जाते हैं, है ना, डिग्री मिलना। बहरहाल तो अब हम कहते हैं डगमगाना लिखते हैं। तो डाल गाफ मीम फिर गाफ और अलिफ, डगमगा और नून लज़म ना, ये हो गया डगमगाना, ठीक। और गाइस अगला वर्ड दैट डगमगाना मतलब है कांपना, ठीक है। डलना यानी कि कोई चीज़ डलना, क्या डला है इसमें, यानी कि जैसे कोई खाना बनाते हैं तो उसमें कहते हैं घी कितना डला है, नमक कितना डला है, डलना, नमक डलना है या नहीं, घी डलना है ना या नहीं, इस तरीके से, ठीक। तो डलना मतलब गिरना, ठीक है ना, गिरना पड़ना, ये जो भी है। एक वर्ड है इसी से मिलता जुलता, डलिया, डाल लाम फिर ये, मैंने कहा था ना अलिफ अब यहाँ पे लास्ट में आया है तो ये जुड़ जाता है इस वाले से। अगर अलिफ किसी में पहले आता है तो नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पे जुड़ जाए क्योंकि अलिफ यहाँ लास्ट में आया है, डलिया। उसके बाद गाइस देखते हैं किधर खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है। उसके बाद है डमरू, डाल मीम ज़बर डम रे वाव पेश रू, ये हो गया डमरू। अब ये ज़बर ज़ेर पेश लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। इसको एक बार और लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ये हो गया डाल मीम रे वाव डमरू, ठीक है।
उसके बाद गाइस दंड भरना है। दंड भरना समझ रहे हैं आप, यानी जुर्माना भरना। देखिए डाल नून और डाल दंड, बे दो चश्मी ये भ होता है, रे भर और नून अली ज़बर ना, तो ये हो गया दंड भरना। ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, क्या है, दंड भरना के बाद है डंडा, दाल और नून और डाल और फिर अलिफ, इतना हुआ डन, क्योंकि ये डाल और नून डन और ये डाल और अलिफ डा, तो ये हो गया डंडा। वही छोटी लाठी लकड़ी ये सब चीज़ें जो होती हैं। ठीक है। अब एक इससे मिलता जुलता वर्ड है, लगभग डी कर देंगे। यहाँ पे डा है लास्ट में, वहाँ पे डी करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, डी डंडी लिखना है मतलब, तो ये डाल लिखेंगे और उतना ही मिला देंगे। अभी तो हुआ डंड, अभी ये लगा देंगे छोटी ये, तो ये हो गया डी और ये हो गया डंड, तो ये हो गया डंडी। ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, डंक, तो डाल नून और काफ, डंक। ठीक है। डंक यानी कि वही सांप का काटना या काटना भी कह सकते हैं सिर्फ। ठीक। उसके बाद इससे थोड़ा मिलता जुलता है डंका। देखिए लेकिन मीनिंग बहुत अलग है ना। डाल नून काफ अल ज़बर का, डाल ये नून डंग और का, इतना का है और इतना अलिफ है, तो एक का बना दिया। डंका यानी कि जैसे कि नकारा बोलते हैं, है ना, धूम मचाते हैं, या जो कोई फेमस हो जाए, शोहरत, है ना, पब्लिसिटी, उसे भी बोलते हैं डंका बजना। डंका बजा दिया यानी कि मशहूर कर दिया। ठीक। और उसके बाद गाइस देखते हैं अगला वर्ड जो है, दैट वेरी वेल, डूबना, तो डाल वापस डू बी बे डूब नून ज़बर ना, ये हो गया डूबना। ठीक है। इतना डू इतना बी, बे है तो डूब और ये नून ज़बर ना, डूबना। ठीक है, यानी गर्क होना। ये शायद मैं बता चुका हूँ। अच्छा चलिए भाई, डूबने का एक मीनिंग और है, नुकसान होना या बर्बाद हो जाना। ठीक। कहते नहीं कि तुम्हारा, अरे मेरा तो बिजनेस ही डूब गया। ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, सुनते हैं आप। ठीक है, या खुद आपने कभी कहा हो गलती से या जानबूझ के, जो भी है। एक वर्ड है डोर, तो डाल वाव, ये हो गया डो और रे पे आवाज़ ख़त्म होगी तो रे लिख दिया, ये हो गया डोर। ठीक है। डोर मतलब धागा, ये तो आप जानते हैं। और इसी से डोरा, रा यानी अलिफ लगा दिया तो ये रा हो गया, और अलिफ की जगह पे देखिए क्या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डो, डोर, और ये हो गया डो री और ये हो गया डो, डोरी। ठीक है, ये रा हो गया तो डोरा, ये री हो गया तो डोरी, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो डोर। ठीक। और एक वर्ड है, थोड़ा सा गलत वर्ड है, इतना भी नहीं है गलत, लेकिन लोग कहते हैं, डाल वाव डो और रे और बड़ी ये हो गया डोरे और ये हो गया डालना, तो ये हो गया डोरे डालना। अब डोरे डालना वही किसी लड़की के चक्कर में पड़ना या फांसना, है ना, फांसना वर्ड है इसका असल में जो मीनिंग है, या लिहाफ में दागे डालना, जो लिहाफ होता है ना बड़ा सा, जो सर्दियों में पहनते हैं, तो उस पर दागे डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसे भी डोरे डालना कहते हैं। ठीक। अब गाइस देखते हैं आगे, एक वर्ड है डॉल, डाल वाव ज़बर डॉ और लाम, ये हो गया डॉल। डॉल वही है तरीका या शक्ल सूरत, कहते हैं ना डील डॉल, अरे डील डॉल कैसा है उसका, अरे डील डॉल अच्छा है, डील डॉल सही है, डील डॉल ख़राब है, तो उसे ही बोलते हैं तरीका, या डील डॉल सही, डॉल सही नहीं है, या तरीका जो भी है ना, तरीका, मेथड, या शक्ल सूरत के लिए बहुत यूज़ करते हैं इसको, दिखने में कोई कैसा है, डील डॉल कैसा है, इस तरीके से, तो ये वही डॉल है। और एक होता है डोल, डाल वाव लाम, तो ये हो गया गाइस, पेश है यहाँ पे ज़बर था, यहाँ पे पेश है। डोल, डोल जो एक तरह से पानी निकालते हैं इसको, और इसमें रस्सी होती है और ये कुआं होता है, और कुएं में डालते हैं इसको। ठीक है, वही है डोल, डोल, डोलची, उसी तरीके से। तो डोलची अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे, डाल वाव लाम चेज ची, ये हो गया डोलची। ठीक है। उसके बाद गाइस एक वर्ड है डोली। ठीक है, डाल वाव डो लाम इजर ली, डोली, है ना, डोली में जो एक तरह से है ना डोली होती है, जो दुल्हन वगैरह पुराने ज़माने में जाया करती थी, शायद आज भी जाती हूँ गांव वगैरह में, तो उसका मुझे इल्म नहीं है, इसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है, दैट वेरी वेल।
और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा डोली डोली हो गया, उसके बाद है यू नो एक होता है डोम, दाल वाव और मीम। ये कि ये क्या होता है, गाना बजाने वाले लोग जो होते हैं ना, एक तबका होता है गांव वगैरह में, या जो लोग जानते हैं, जिन लोगों ने सुना है, तो उन्हें डोम कहते हैं। ये कौम होती है, जैसे बंजारे होते हैं उसी तरीके से ये भी एक होते हैं डोम। इनका काम है गाना बजाना, है ना। एक कौम होती है जिसका काम है गाना बजाना। अब एक इंग्लिश का वर्ड है ये आपने ये सुना होगा, ज़ेह। एक तो होता है जे, एक होता है जेह। इसका यूज़ करना सिखाएंगे। देखिए, डिवीज़न, दाल वाव, डी ये हो गया वी, और ये ज और नून, ये हो गया डिवीज़न। ठीक है, तो इस डिवीज़न का यूज़ हमने यहाँ करके दिखाया है, इसमें डाल भी आया है। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं अगला क्या है। यू नो दैट वेरी वेल। अगला मेरे ख्याल से अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, ढा बनाने के लिए उर्दू में डाल और दो चश्मे मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है ढ साउंड, है ना। ठीक है, जैसे कि ढोल लिखना हो तो डाल दो चश्मी है वाव, ये हो गया ढो, और ये हो गया लाम, तो ये हो गया पूरा ढोल। ठीक है, उसके बाद गाइस जैसे कि आपको एक वर्ड लिखना है ढाबा, तो दाल दो चश्मी है और अलिफ, ये हो गया ढा, और बे अल ज़बर बा, ढाबा। ढाबा का तो एक ये वो वाला ढाबा है कि नहीं, है ना, लेकिन मुझे लगता है ये वही है जिसमें चाय वगैरह पीते हैं बैठ के, या थोड़ी छोटी सी दुकान होती है ना। या फिर जाल को भी एक जाल, इसका मीनिंग एक जाल भी है ना, जाल वगैरह। ठीक है, बहरहाल अब एक है ढाटा, जो मुंह ढांपने के लिए, दाल और दो चश्मी है और अलिफ, ये हो गया ढा, और टे अली ज़बर टा, तो मुंह ढक के जो रुमाल या गमछा टाइप का होता है ढाटा, उसे बोलते हैं ना। तो ढाटा आजकल मुंह पे बहुत लोग लगा रहे थे कोरोना टाइम में। ठीक है, अब उसके बाद ठीक है, ढारस एक होता है दाल दो चश्मी है, ढा और रे और सीन, ये हो गया ढारस। ढारस यानी कि किसी को ढारस बांधना, या किसी को ढारस देना, यानी कि सहारा देना, मदद करना, तसल्ली देना। ठीक है, जैसे कोई किसी का मर गया हो तो वहाँ ये यूज़ किया जाता है ढारस दी, या ढारस देने वाला नहीं था कोई, इस तरीके से भी लोग कह देते हैं, है ना, अगर उसको कोई सहारा ना दे तो। अब एक वर्ड है ढाल, दाल दो चश्मी है और अलिफ, ये हो गया ढा, ये लाम लिख दिया तो ये हो गया लाम की आवाज़ ला जैसी होती है, तो ये हो गया ढाल। ठीक है, ढाल यानी कि नीची जगह होती है ना, ढाल होती है, ढलान होता है, उसे ही ढाल बोलते हैं। ठीक है, एक वर्ड है दाल दो चश्मी है और आ, और छोटी ए पे हमजा है, तो ये हो गया ढा, और ये हो गया ई, ढाई, है ना, यानी कि दो और आधा। ठीक है, दो और आधा उसे बोलते हैं ढाई। या एक वर्ड इसका और है अढ़ाई, अलिफ ले तो चश्मी है अढ़ाई, कहीं बोलते हैं अढ़ाई, कहीं नहीं बोलते हैं। ठीक है, बिहार साइड में बोलते हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। एक वर्ड है कहते हैं ना ढब बिगड़ गया, यानी कि ढब मतलब तरीका, तो ढब लिखते हैं डाल तो चश्मी है और बे, ये हो गया ढब। ठीक है, तो ढब का मतलब गाइस वही होता है जब कहा कहते हैं ढब, यानी कि ढब खराब हो गया यहाँ का, यानी तरीका, तौर तरीका जो भी है। ठीक है, अब है एक वर्ड है ढटाई, तो दाल दो चश्मी, ये हो गया ढ, और टी के लिए टे जेर टी, और डिटा, डिटा के लिए अभी इतना हुआ ढिटा। ठीक है, इतना क्या हुआ ढिटा, और ई के लिए हमज़ा और छोटी ये, तो ये हो गया ई, तो ये पूरा मिला के ढिटाई, है ना। क्योंकि उर्दू को राइट से पढ़ते हैं, है ना, राइट हैंड साइड से पढ़ते हैं, हिंदी को लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, सो गाइस इसका मतलब होता है बेहयाई, है ना, और ये सब होता है ज़िद, बेहयाई, ढिटाई इसे बोलते हैं। ठीक है ना। अब एक होता है ढर्रा, दाल दो चश्मी है, ये हो गया ढर, ढर रा, फिर रे और अलिफ, इस रे पे क्या है तशदीद है, इसीलिए इस रे को दो बार पढ़ेंगे, तो ये हो गया ढर्रा। ठीक है, ढर्रा वही है वो रास्ता जो रात दिन चलता रहे, या मामूल की ज़िंदगी भी ढर्रे पे आना, यानी कि जो रोज़ चल रहा है वो होना। ठीक है, जैसे कोरोना टाइम में सबकी ज़िंदगी ढर्रे पे नहीं आ पाई, तो अब ढर्रे पे धीरे धीरे आ रही है, इसे ही बोलते हैं, है ना। एक वर्ड है ढलान, तो डाल दो चश्मी है और ला, ये हो गया ढल, और ला लाने के लिए अलिफ जोड़ दिया, ढला, और नून लगा दिया, नून की आवाज़ पे ख़त्म होना है तो ढला ना, ढलान। ठीक है, ढलान वही ढलना, या जो नीची जगह होती है, या ठीक है पहाड़ की तरफ ढलान ज़्यादा होता है ना।
सो गाइस समझ सकते हैं आप, इसमें कोई कुछ नहीं है प्रॉब्लम, इसमें समझने वाली बात कोई ऐसी है नहीं। अब ये है ढलना, तो दाल दो चश्मी है लाम, ढल और नून अलिजवल्ला ना, इतना ना हुआ इतना ढल हुआ, तो ये दोनों मिला के हो गया ढलना। ठीक है, ढलना यानी कि उम्र ढल गई आपकी, या उम्र ढलना शुरू हो गई है ना। ढलना यानी कम होना, घटना। ठीक है, इसे बोलते हैं ढलना। ठीक है, अब एक है ढुलवाना, दाल दो चश्मे ढुल और वाव अलिफ वाह और नून अलिजबन ना, ढुलवाना यानी कि बोझ वगैरह उठवाना, या बोझ वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सामान लाद कर किसी चीज़ पे ढुलवा दो, है ना, गाड़ी वाड़ी से या किसी चीज़ से। एक वर्ड है बहुत लोग पीटते हैं, तमाशा मतलब दूसरों का तमाशा बनाते हैं, तो ये कहते हैं ढिंडोरा। दाल दो चश्मी है नून, ढिंड फिर डाल, इसी में मिला दिया तो ढिंड हुआ। अभी तो वाव लगा दिया, अभी हो गया ढिंडो और रे, ढिंडोर। अभी अलिफ लगा दिया तो रा हो गया, तो ये पूरा हो गया अब ढिंडोरा, है ना। तो भाई कितना इजी है ये, आप समझ सकते हैं, दैट वेरी वेल। मुनादी कराना, है ना, मुनादी कहते हैं ना, वो कभी कभी देखते हैं आप, ऐलान लगवाना, एकदम पूरा तमाशा बना देना, और या तमाशा लगाना या तमाशा बनवाना, या फिर जो है सब में फेमस कर देना इस तरीके से। कोई नगारा बजा के, ऐसी कोई चीज़ नगाड़ा वगैरह बजा के, ढोल बजा के। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं गाइस। अब है ढिंडोरा पीटना, तो ढिंडोरा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, डाल दो चश्मी है ढिंड वाव ढिंडो रेल ढिंडोरा पे इजर पीट और नून और ना, ये हो गया पीटना, ये हो गया ढिंडोरा। तो ये हो गया ढिंडोरा पीटना यानी कि हंगामा मचा देना, सब में फैला देना कोई बात। जैसे किसी के सामने कोई बात की जाती है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किसी को बताना नहीं, लेकिन वो आदमी बता देता है, तो आप क्या कहते हैं, यार तुमने तो ढिंडोरा ही पीट दिया यार, बड़े यार बेकार आदमी हो तुम, मतलब ऐसा कहते हैं। आपने भी ऐसा कभी किया होगा कुछ, तो आपके ऊपर सामने वाले ने ऐसा आपको बोला होगा। ठीक है, उसके बाद है तरीके को एक वर्ड बोलते हैं हिंदी में ढंग, डाल दो चश्मी है नून, ये हो गया ढंग और गाफ। तो यहाँ पे नून नहीं कहेंगे, ढंग नहीं कहेंगे, ढंग हल्की आवाज़ लगाना है, बस छुलाना है, ढंग, है ना। ठीक है, ढंग, तो ये है इसका मतलब है तरीका। उसके बाद है ढोल, ढोल बजाते हैं ना, ढोल कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, यानी कि जब आपकी शादी होगी तो आपके जो दूर रहते होंगे तो उनको मज़ा आएगा, यानी उनको प्रॉब्लम नहीं होगी जगने में, लेकिन जो पास में रहते होंगे वो कहेंगे यार हम तो फंस गए भैया, आज की रात तो जागनी पड़ेगी। वैसे भी जागते हैं लोग आसपास के। डाल दो चश्मी है, ये हो गया, और फिर वाव ढोल, लाम के लिए, ला के लिए लाम, ये है ला साउंड, ये है इतना ढो वाव से ढोल। ठीक है, सो गाइस अब आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, अब है ढोला, डाल दो चश्मी है वाव और ये लाम और ये अलिफ। ढोला, मंडोला रे ढोला ढोला ओ मेरे ढोलना, इस तरीके से बहुत तरह से मतलब इसको यूज़ किया जाता है, इस वर्ड को गाने वगैरह में, हाँ समझ सकते हैं आप। तो गाइस ये बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ये वर्ड के तौर पे, एक उर्दू के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक मशहूर पंजाबी आशिक रहा है ढोला। ठीक है, उसी को बार बार यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक आशिक था, और शायद इसको ऐसा आशिक भी कहते हैं जो फरेबी था, झूठा था, है ना, और शायद धोखा दे गया या जो भी है ना। तो और प्यारा भी, इसका मतलब प्यारा भी होता है। तो कई मीनिंग है गाइस, एक तो ये है कि ये एक इसम है, नाउन है, यानी कि किसी का नाम है, और ऐसा आशिक जो कि है ना पंजाबी उसमें कहानियों में या पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, एक या पंजाबी था वो खुद। ठीक है, ऐसे शख्स को ढोला कहा गया है, और ढोला का एक वर्ड है प्यारा। ठीक, अब एक गाइस एक वर्ड है ढोलक, डाल दो चश्मी है और वाव और लाम और काफ, ये हो गया ढोलक। ठीक है, ढोलक कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाम छोटा होगा, यहाँ लंबा कर दिया मैंने, इसलिए मैंने दोबारा भी लिखा है। तो ये हो गया डाल और दो चश्मी है और वाव, ये हो गया ढो, और ये हो गया लक, ये लाम का शॉर्ट फॉर्म है, ये काफ का फुल फॉर्म है, लाम से जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया। ठीक है गाइस, उसके बाद एक वर्ड दैट वेरी वेल मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे खुशी होगी। ढूंढना यानी तलाश करना, डाल है तो चश्मी है और वाव है, और ये नून है और ये डाल है। ठीक है, और फिर नून अलिजबन ना, तो ये होगा ढूंढ और ये ना, ढूंढना। ठीक है,
ठीक गाइस। उसके बाद है तलाश करना, इसका मतलब होता है, एक होता है ढोंग, ढोंग रचाया गया, ठीक है, डाल दो चश्मी है और वाव, यानी कोई साजिश रची गई या फरेब या धोखा, है ना। तो ये हो गया ढो और नून और गाफ, ठीक है। किसकी आवाज़ थी यार, ये बड़ी भयानक थी। ये हो गया ढोंग, अच्छा बोतल की आवाज़, ये हो गया ढोंग। उसके बाद है मैं बताना चाहूँगा, जो होता है ना मिट्टी का ढेर या कूड़े का ढेर, है ना, या ढेर हो जाना, थक जाना भी ढेर होता है, थक जाना, या बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट, है ना, मजमुआ, ठीक है, इकट्ठा कोई चीज़ एक साथ होना उसे ढेर बोलते हैं। तो देखिए डाल दो चश्मी है और ये, और अभी क्या हो गया है, डाल दो चश्मी है ढ और ये लगा दिया, ये तो ये है शॉर्ट फॉर्म। अभी क्या हो गया ढे, इतना ढे पड़ा जाएगा, रे जो लगा देंगे तो ये र की साउंड हम बस छुला देंगे, ढेर, ढेर, है ना। तो ये कितना इजी था, ढेर मतलब भीड़ भी होता है, ठीक है। और गाइस वेरी वेल, एक वर्ड है इंग्लिश का डिपार्टमेंट, तो देखिए डाल, ये जो डी और पे और पा और रे और टे, मीम नून और टे, ये हो गया डिपार्टमेंट, ठीक है। इसे इंग्लिश में यूँ लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस डेड लेटर ऑफिस, इंग्लिश का एक वर्ड है डेड लेटर, यानी कि ये वो जगह होती है, इसको पहले इंग्लिश में उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिख ही दिया मैंने, डाल ये डेड, लाम ये और टे और रे, लेटर, ऑफिस को ऑफिस बोलते हैं उर्दू में भी हिंदी में भी, तो आ फे और सीन, तो ये हो गया डेड लेटर ऑफिस, ठीक। तो गाइस इसमें कहने का मतलब ये है कि देखिए कि डाक का वो, है ना, डाक जो होता है ना, जहाँ पे डाक वगैरह होती है, ख़त आते हैं, ख़त जाते हैं, ठीक है। तो डाक का वो दफ्तर या वो ऑफिस जहाँ लावारिस चिट्ठियाँ भेज दी जाती हैं, यहाँ पे मतलब जिनका लेने वाला कोई नहीं होता है ना। टू तो होता है ना, लेकिन फ्रॉम, है ना, नथिंग, नो मैन, कौन है कोई नहीं पता, यानी किसकी तरफ से ये नहीं पता होता, लेकिन जिसको भेजा जाता है उसको तो पता होता है। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, ठीक है ना। और ठीक, तो ये सब कहानियाँ हैं, जिसका कोई लेने वाला नहीं हो, जिसका कोई देने वाला नहीं हो, या बहुत से लोग ऐसी फर्जी शिकायत भी करते हैं, तो ये भी डेड लेटर ऑफिस उसी को बोलते हैं। सो दैट अब एक है डेरा, डाल ये और रे और अलिफ, ये हो गया डेरा, डेरा, डेरा का मतलब गाइस होता है या तो घर होता है ना, गाँव दो चश्मी है, घ और रे घर, और या फिर होता है खैमा, खैमा देखा आपने, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये जो खैमा होता है, ठीक, और खैमा होता है और ये छोटा सा होता है, तो इसमें जो घर बनाते हैं टेम्प्रोरी, तो इसी में लोग रहते हैं, ठीक है। और ये बच्चा खेल रहा है, ये मैंने बनाया था खैमा, तो इसी को बोलते हैं डेरा, खैमा, घर, है ना, टेम्प्रोरी घर ये होते हैं, उसे भी डेरा बोलते हैं। अब एक वर्ड है डेढ़, डेढ़ यानी एक और आधा, तो डाल और ये और ले, ये हो गया डेढ़, और हड़ा बनाना ना, है ना, ये साउंड ने तो सिर्फ ये बनाया है, हमें ये नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चश्मी लगा देंगे, तो ये हो गया डेढ़, दैट वेरी वेल। और एक हवाई जहाज़ जो पानी का जहाज़ होता है, ठीक है, तो इसकी जो ये जो होता है ना, ये लकड़ी का, उसे बोलते हैं डैक, डाल ये और काफ, डाल ये डै और काफ पे आवाज़ ख़त्म होती है, तो ये हो गया डैक, ठीक। इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं DECK, डैक, ठीक है। सो गाइस आप समझ सकते हैं जहाज़ का तख्त जो होता है, यानी कि जो लकड़ी वाला जो ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। अब एक होता है डील, डील डॉल, है ना, तो ये हो गया डील, इस डील का ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज का है मतलब, तो ये डील जो है गाइस, इसका मतलब होता है जिस्म, ठीक है, शरीर या जिस्म, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है डेली, दाल ये हो गया डे और लाम ये से ली,
यानी ये तो इतना हुआ, ये लाम के लिए मैं ऊपर ले गया था और ये नीचे छोटी ये मिला दिया, तो ये हो गया डेली, जिसको हम बोलते हैं रोज़। ठीक है, सो गाइस अब देखते हैं आगे इधर, यू नो दैट वेरी वेल। अब हम देखते हैं डींग, डींगे मारना है ना, कहते हैं ना डींग मारता है ये। डाल ये इज डी और नून, इतना हुआ ये और ये हुआ नून और ये गाफ मिला दिया, तो ये हो गया डींग। ठीक है, डींग, डींग मतलब ऐसे शख्स को बोलते हैं यानी शेखी जानना, बड़बोला जो होता है ना, ऐसे लोगों को बोलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कोई बहुत ज़्यादा बकबक करता है या खाली बातें करता है, काम धाम कुछ नहीं है, तो उसे बोलते हैं डींगता है यार ये। या कहते हैं कि यार डींगना मुझे पसंद नहीं है, यानी मैं ज़्यादा बकबक नहीं करता। ठीक है, तो डींगना का देखिए, डींगना कैसे लिखेंगे, डाल ये और इतना ये हुआ और ये नून के लिए है, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया यानी नुक्ता लगा दिया, यहाँ ये के लिए 2 नुक्ते और नून के लिए ये नुक्ता, डींग। और ये हो गया यू नो गाफ, और ये तो कुछ नहीं है, ये इसके लिए बनाया गया, तो ये इतना है या, डींग या बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिया। अब ये जो हो गया ये हो गया डींगिया, शायद मेरी इसमें सही लिखा हुआ मैंने बहरहाल, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो डींगिया बोलते हैं बड़बोला जो बकबक करता है ना। तो गाइस आज की ये वीडियो यहीं तक, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और ये देखिए हमारा मैसेज। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।